वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर, जहां हम लिटरेचर ग्रामर की बहुत सारे ट्रिक्स सीखते हैं, बहुत आसानी से उसको समझते हैं। साथ ही साथ हमारी स्टडी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, जो हमारी स्टडी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो आज संडे है, कुछ खास है, तो मैं आपके सामने फिर से अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। संडे कुछ खास बच्चों के साथ। बट आज का जो टॉपिक है वो पेरेंट्स के लिए है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो समस्या है, ये जो टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है पेरेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है, घूम रहा है कि लॉकडाउन में अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कैसे कराएं। राइट, ये घूम ही रहा होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन स्कूल्स की टीम्स ने ढूंढ लिया है। राइट, तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। तो क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और नया नया स्कूल जाना चाहते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स होंगे उन स्कूल को लेकर या बच्चे के एडमिशन को लेकर बहुत सारे जो ड्रीम्स है वो उन्होंने देखे हुए होंगे। तो मैं उनके लिए यही सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का लोकल एरिया में कराना चाहते हैं, यानी कि अपने नियर बाय जो भी स्कूल्स है उसमें कराना चाहते हैं, तो आप कैसे भी करके पॉसिबल तरीके से उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उनसे कॉल करिए, फ़ोन पे बात करिए, या तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू फॉर्म अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, या फिर ऑनलाइन का लिंक दे देंगे, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम का लिंक दे देंगे जहाँ पे आप जाके क्लिक करके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो आपको फॉर्म आ रहा है उसको फिल करके रिटर्न में व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह से आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो सकता है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि कुछ स्कूल चेंज करना चाहते हैं, या कुछ स्कूल ऐसे हैं ओनली जो सिर्फ 1st to 5th तक के हैं और 6th में आगे नहीं है उनके पास क्लासेस, तो उनके पेरेंट्स 6th से कहीं अच्छे और फेमस या बड़े स्कूल में कराना चाहते हैं। तो देखिए, बड़े स्कूल ने तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि वो ऑनलाइन तरीके से बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि आप गूगल पे जाके उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको कॉल कर लीजिए। वो आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहाँ जाके आप बच्चे का एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उनकी जो वेबसाइट है, उन्होंने सारी जो उनके स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन या जो भी नोटिफिकेशन है या जो भी वो आपको बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रखी है। वहाँ जाके आप उसे पढ़ भी सकते हैं। बट ऑनलाइन से एडमिशन अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। ये है कि बहुत से पेरेंट्स ना फीस के बारे में भी पूछ रहे थे कि भाई फीस कैसे ली जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से हमें आर्थिक तंगी हो रही है। हमें क्या, पूरे भारत एक इस टाइम फाइनेंशियल जो उसकी प्रॉब्लम है उससे सर्वाइव कर रहा है, एज वेल एज हम भी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी ये सॉल्यूशन निकाला गया है कि अगर आप कांटेक्ट करते हो अपने बच्चे के लिए स्कूल में, तो आप उनके फीस के रिगार्डिंग भी बात कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे एरिया के जो कुछ स्कूल्स हैं जो बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो भी उनका एडमिशन चार्ज है या जो भी वो चार्ज लेते हैं उसको एक तो बहुत कम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम सबकी ठीक नहीं है, सब उससे सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत कम कर दिया है। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ और बेनिफिट पेरेंट्स को दिया है कि उस छोटे से अमाउंट को भी वो धीरे धीरे करके सबमिट कर सकते हैं। यानी कि पहले वो एडमिशन ले लेंगे आपके बच्चे का, और फिर आप जो आपको वो चार्ज बता रहे हैं वो बहुत ही थोड़ा चार्ज बताएंगे आपको, और उसको भी धीरे धीरे करके लेने के लिए बोला है। यानी कि EMI बना दिया गया है, या फिर पेरेंट्स को बोल दिया गया है कि जैसे उनसे पॉसिबल हो वो धीरे धीरे करके उस चार्ज को भी सबमिट कर सकते हैं। देखिए, स्कूल वाले भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बच्चों को स्टडी से कनेक्टेड रख रहे हैं, ताकि आपके बच्चे का जो भविष्य है वो खराब ना हो, उज्जवल रहे, यानी कि वो बढ़ता चला जाए, घटे नहीं। ठीक है, हमें कोरोना वायरस से ना लड़ना है, उससे पीछे नहीं हटना है। हमें अपने आप को पिछड़ापन नहीं दिखाना, अपने आप को पिछड़ता हुआ नहीं दिखाना है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्टडी से तो जोड़ के रखना है। अब देखो, ऑनलाइन सिस्टम से एक फ़ायदा हुआ, एक तो आप घर बैठे एडमिशन करा लोगे। ठीक है, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही आप ऑनलाइन से एडमिशन कराओगे तो आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड हो जाएंगी, छोटे बच्चों के लिए वर्कशीट प्रोवाइड हो जाएंगी। बस उसके अंदर ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठना है, बच्चों के साथ लगना है, उन्हें काम कराना है।
ठीक है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चा अपने आप तो करेगा नहीं कि उसने लैपटॉप खोल लिया या फ़ोन खोल लिया और अपना काम करने लगा। जो बच्चे नए एडमिशन के लिए जा रहे हैं उनका अगर एडमिशन भी आप करवाते हैं ऑनलाइन सिस्टम, तो जो भी वो प्रोवाइड कराएंगे स्कूल वाले, तो उसके लिए तो माता पिता को पूरी हेल्प करनी पड़ेगी, ये आप भी जानते हैं। और रही बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कैसे कराएं, तो ये मत भूलिए कि सबसे बड़े जो गुरु होते हैं, जो पहला गुरु होता है वो माता पिता ही होते हैं। तो माता पिता ही है अपने बच्चों के लिए ऐसा बोलेंगे नहीं ना। तो एडमिशन करा के अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं तो आप बच्चे की पूरी मदद करिए उसको शिक्षा देने में, ठीक है। तो चलिए अपने बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन कराइए, अपने बच्चे को नई दिशा की ओर लेके जाइए। जो बच्चे अभी नया नया स्कूल जाएंगे उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। गॉड ब्लेस। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छा लेके, कुछ खास लेके और कुछ ग्रामर के ट्रिक्स लेके। ओके ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।